गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे। क्लास 10 सरकार की भूमिका, है ना। सरकार की भूमिका क्या है, आप आमतौर पर सभी को मालूम रहता है सरकार की क्या क्या व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसके अलावा सरकार को क्या क्या दायित्व है जो नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। सार्वजनिक सुविधा की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है, उस क्षेत्र को आपूर्ति किया जाता है बिजली का। या किसान के लिए पंप सेट चलाया जा सकता है। कारखानों या कार्यालय, दुकानों में या घरों के कई बिजलियाँ रहता है, उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। कई पुल, सड़क का निर्माण किया जाना, ये सभी देश के सार्वजनिक सुविधाओं को वंचित ना हो करके सरकार अपना भूमिका निभाती आ रही है। इसके लिए इसकी कीमत अधिकांशतः लोगों क्रय शक्ति के अंदर रखनी चाहिए, ताकि इस सुविधा को लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सके। मतलब आम जनता हमारे लोन के हिसाब से अपनी भूमिका निभाए और सरकार के लोन है उसको आसानी से चुका सके। लोगों के आजीविका की सुनिश्चित करने के लिए दायित्व ने सरकार का ही है। आप लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी जैसे गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के बारे में सुना ही होगा क्या? सबको मालूम ही है कि मनरेगा क्या होता है। महात्मा गांधी जो गांव में 100 दिन का कार्य के लिए मांग का उपलब्ध कराई गई है, वो 100 दिन का काम किसानों को दिया जाता है। उसमें हार्वेस्टिंग संरचनाएं, सड़कें, तालाब, हैंडपंप, ये सभी का निर्माण किया जाता है, जिससे लोगों के आम इंसानों को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। जहां उसे कई कार्य करने होते हैं, इसे हमें खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने अतीत में हैवी इंजीनियर, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों के खुदाई एवं उसका रिपेयरिंग जैसे भारी उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिकरण बहुत ही कठिन है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजना के कृषि विस्तार कार्यों को सरकार द्वारा किए जाने वाला खर्च भी कृषि उत्पाद की वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका। सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने इंजीनियरिंग से लेकर कोई भी उत्पाद हो रहा है, उसमें सरकार की भूमिका नियमन रूप से किया जा रहा है। सरकार ने एक ऐसी भूमिका रेगुलेटरी लेकर एक नियम में तहत में कई तरह के कानून बनाए गए हैं। जैसे व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, जैसे खाने के चीज़ों के पैकेट खरीदते समय हमेशा आपने देखा होगा कि FSSAI FCI का निशान देखने को मिला ही है, मगर इसका पूरा नाम आम जनता को, कई लोग को मालूम भी नहीं है। इसका क्या है पूरा नाम? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऑफ इंडिया से ये सील लगा रहता है कि आपके खाने का चीज़ सही है कि नहीं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों व कंपनियों में बेची जा रही जो भी सामान है, जो भी खाद्य है, जो सूखी चीज़ है, वो सही है कि नहीं है, और सभी दुकानदार उसको नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एफसी खाद्य सामग्री का विभिन्न नियमों को निगरानी के जरिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा ने एक प्रति जवाबदेह किया है। और इसमें खाद्य की सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण किया गया, संग्रहण किया गया, वितरण करने गया, उत्पाद की बिक्री के संबंध में नियम बनाए गए, ताकि कोई भी पेय पदार्थ हो या चिप्स हो, नूडल्स हो, फलों हो या जूस हो, कोई ड्रिंक्स हो, उसमें FCI का एक सील लगा रहता है, जिसमें हमको समय समय में ये नमूने को चेक करना रहता है, ताकि इस बातों की जांच हो सके कि आम जनता और दुकानों में सही बिक्री व खरीदी सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। ये मापदंडों का पालन नहीं किया जाएगा तो उसे कानून एक सज़ा के रूप में
बनाया गया है और इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि सीलबंद खाद्य पदार्थों को ही उत्पादन और समाप्ति की तिथि में मात्रा में बिक्री न किया जाए और समाप्ति की तिथि की मात्रा जैसी सूचनाएं अवश्य दिया जाए। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो सरकार के नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा और साख नामक अध्याय में हमने पढ़ा ही है कि जैसे मुद्रा सूखी चीज़ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में लोन दिया जाता है। भारत ने इस बैंकों को सभी व्यावसायिक बैंकों की क्रियाकलापों को नियंत्रण में किया गया है ताकि आम समय में ये सभी औद्योगिक कारखाना खोलने के लिए लोन ले सके। अगला है सरकारी बजट। सरकारी बजट क्या है? सरकार ने अनेक जिम्मेदारियां होती है, कई कार्य करने के पड़ते हैं जिनमें से कुछ भी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इस कार्य में करने के लिए सरकार ने पैसे एकत्र करने या फिर खर्च करने की ज़रूरत होती है। इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि आवश्यकता होती है उतना ही कर के रूप में एकत्र की जाती है और कई तरह के कर लगाए जाते हैं जिससे हम सरकार के कर वसूल करते हैं, उसे राजस्व भी कहते हैं। क्या करते हैं? सरकारी बजट, सरकार जो कर देते हैं वो वसूल करते हैं सरकार, उसको क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। और सरकार के खर्च करने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। सरकार के राजस्व को सरकार का खर्च करने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है ना। सरकार के राजस्व और उसके खर्च को पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है। जैसे कि लेखा जोखा तैयार करना बजट कहलाता है और सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, अलग अलग विभागों में खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जानी है, वितरण किया जाना है, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा आदि मदों को कितना खर्च किया जाएगा, इसका विशेष जानकारी राजस्व में दिया जाता है और इसका लेखा जोखा बजट के द्वारा किया जाता है। और कौन से कर लगाए जाएंगे, इसका कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाएगा और साथ में किन किन करों के दरों का परिवर्तन किया जाएगा, ये सब चीज़ क्या खर्चे सरकारी बजट के अंतर्गत किया जाता है। सरकार खर्च के अगर संग्रहित राजस्व से अधिक और कितनी राशि उसे उधार लेनी पड़ेगी, हम कितना उधार लेना पड़ेगा। 16-17 में अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के बजट के कुछ समय बातों को जानकारी दे रहे हैं। अनुमान लग सकता है कि बजट क्या होता है। जैसे विधानसभा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को प्रस्तावित किया गया, जैसे प्रावधान है 16-17 में 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे, मगर 15-16 की तुलना में 6% ज़्यादा है। मतलब 16-17 में 70% में 6% ज़्यादा खर्च किया गया। अब 16-17 में कुल राजस्व 62,000 है तो करोड़ रुपए है संग्रहित होगा, तो 15-16 में % ज़्यादा हुआ है। ऐसा करके ये बजट तैयार किया जाता है। अब 16-17 में जैसे कि हम बजट में कहाँ कर देना है, कहाँ बजट तैयार करना है, जैसे कि कहाँ कहाँ हमको बजट के रूप में कहाँ कहाँ हमको पैसा लगाना है, ये सब चीज़ जानकारी साल में स्टार्टिंग में बन जाता है। जैसे शिक्षा, सड़क, पुल देना है, पेंशन, दवाइयाँ का सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑडिटिंग या कई अन्य वस्तुओं को निर्यात आयात, ये सब चीज़ के जानकारी करके बजट तैयार किया जाता है। इसके विपरीत खाद्य एवं संग्रहण विभाग के लिए भी आवंटित के काफ़ी कटौती की गई है। अब 16-17 में बिक्री कर में भी 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने की संभावना है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे पारित करने में विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है, केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया गया। सरकार बजट तैयार किया जाता है और राज्यों को बजट संबंधित राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित किया जाता है। साथ ही सभी करों और व्ययों को की जाने वाली राशि के लिए सरकार के संसद में और विधानसभा में स्वीकृति लेनी होती है, तब जाके बजट
आगे निकाला जाता है और बजट तैयार किया जाता है। बजट के संसदीय नियंत्रण के पीछे धारणा क्या होती है? आपको मंजूरी किस में मिलता है? विधानसभा से जब स्वीकृति मिलेगी तब आप संसद और विधानसभा से स्वीकृति मिलेगी तब आप आगे बजट तैयार करके लेखा जोखा किया जाता है और खर्च आगे बढ़ाया जाता है। बजट के संसदीय नियंत्रण के पीछे धारणा है कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक देश है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बजट पर नियंत्रण का अधिकार दिए गए हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी राजस्व सही उपयोग हो और कर संग्रहण भी प्रणाली उचित हो और पारदर्शी हो और सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में लोगों को जवाबदेह होना चाहिए। इसके साथ कल्याणकारी हो, देश के जनता के अनुरूप हो। बजट तैयार करने में योजनाओं में विचारों का दर्पण किया जाता है और आम जनता का ख्याल रखे बजट तैयार किया जाता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार विकास के मार्ग चलती रहे और इस दिशा में भटके हुए आम जनता को सही करे। संसद एवं बजट सत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। बजट पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती, कई दिनों से साल के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब बजट पेश किया जाता है तब तक हम बजट के लिए लंबी चर्चा करते रहते हैं कि क्या सही, कि इसको विपक्ष करना है, किसको पक्ष करना है। विपक्ष सरकार की बजट पर बहस आलोचना होती है, रचनात्मक सुधार होती है, अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार के जवाबदेही को लेकर आम लोगों की ओर से भी सीधा जवाब दिया जाता है और सब कोई बातों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है। आगे पार्ट 2 में हम जनता की भागीदारी का बजट और आगे चैप्टर को पार्ट 2 में